गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी संगत जी। आज की साखी एक बहुत अच्छी साखी होने वाली है, तो संगत से विनती है साखी को अंत तक जरूर सुने। एक छोटा सा गांव था जहां एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था, सच्चा था। वह राधा स्वामी मार्ग से जुड़ा हुआ था। रोज अमृतवेल उठकर सिमरन करता, दिन भर मेहनत करता और जब भी समय मिलता सेवा पर लग जाता। उसे विश्वास था कि मालिक सब देख रहा है, एक दिन उसकी जिंदगी भी बदल जाएगी। लेकिन सबके साथ उसकी परेशानी कम होने के बजाय बढ़ती ही चली जा रही थी। कभी खेत में फसल खराब हो जाती थी, तो कभी मौसम धोखा दे जाता था। कभी घर में कोई बीमारी पड़ जाती थी और इलाज के पैसे तक नहीं होते थे। धीरे धीरे कर्ज बढ़ने लगा, जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगी और उसका मन अंदर से टूटने लगा। बाहर से वह सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर से वह हर रोज हारा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या गलती कर रहा है। वह तो रोज सिमरन करता था, सेवा करता था, फिर भी उसकी जिंदगी में दुख क्यों खत्म नहीं हो रहे थे। एक रात जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ गया, तो वह घर के बाहर आंगन में बैठ गया। आसमान की तरफ देखने लगा। चारों तरफ सन्नाटा था और उसने दिल में तूफान चल रहा था। उसकी से आंसू बहने लगे और उसने रोते हुए कहा, मालिक, मैं थक गया हूँ। मैं रोज तेरा नाम लेता हूँ, मैं सिमरन करता हूँ, सेवा भी करता हूँ, फिर भी मेरी जिंदगी में इतना दुख क्यों है? क्या तू मेरी सुन नहीं रहा, या फिर मुझसे ही कोई कमी है? अगर मुझे में कोई गलती हो रही है तो मुझे बता दे, लेकिन मुझे यूं अंधेरे में मत रख। उस रात वह बिल्कुल नहीं सो पाया। बस यही सवाल उसके दिल में और दिमाग में घूमता रहा। अगले दिन वह बाहरी मन लेकर सत्संग में गया। उसने बाबा जी के दर्शन किए, लेकिन आज उसके अंदर वह शांति नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। वह चुपचाप पीछे बैठ गया और सत्संग सुनने लगा, लेकिन उसका मन बार बार अपने दुखों की तरफ चलता जाता था। तभी अचानक बाबा जी ने अपनी वाणी में एक ऐसा ही बात कही जिससे उसका पूरा जीवन बदल दिया। बाबा जी ने कहा, कुछ लोग मालिक के पास सौदा करने आते हैं। वह कहते हैं कि मैं इतना सिमरन करूंगा तो मुझे इतना सुख देना, मैं सेवा करूंगा तो तुम मेरी परेशानी दूर कर देना, मैं तेरे नाम का जाप करूंगा तो तू बस मेरी इच्छाएं पूरी कर देना। पूरा पांडाल एकदम शांत हो गया। हर कोई जैसे अपने अंदर झांकने लगा। फिर बाबा जी ने बहुत ही प्यार भरे लेकिन गहरे शब्द में कहा, बेटा, यह प्रेम नहीं, यहाँ तो व्यापार है। जहाँ शर्त होती है वहाँ प्रेम नहीं होता, जहाँ मांग होती है वहाँ संपन्न नहीं नहीं होता। सच्चा प्रेम तो वह है जिसके इंसान खुद को पूरी तरह मालिक के हवाला कर देता है, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी शर्त के, बस नाम से जुड़ जाता है। यह शब्द उस किसान के दिल में चीर गए। उसे लगा जैसे बाबा जी ने उसके दिल की बात सबके सामने रख दी हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, उसका सिर झुक गया और उसी पल उसके अंदर कुछ टूट कर कुछ नया बन गया। उसने मन ही मन कहा, मालिक, आज तक मैं तुझसे मांगता रहता था, हर बार सिमरन के बदले कुछ चाहता रहता था। शायद इसी वजह से मुझे शांति नहीं मिली, लेकिन अब मैं बदलना चाहता हूँ। अब मैं तुम्हें पाने के लिए सिमरन करूंगा। अब मैं तुझे कुछ नहीं मांगूंगा, बस तेरा नाम लूंगा और जो तू देगा उसी में खुशी खुशी स्वीकार करूंगा। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बाहर से बिल्कुल वैसी ही नहीं रही। वह गरीब, वही श्रृंगार, वही परेशानी, लेकिन अंदर से पूरी तरह बदल चुका था। अब वह शिकायतें नहीं करता था, अब वह हर हाल में
बहाना मीठा लाने कर मुस्करा देता था। पहले जहाँ वह हर छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता था, अब वह हर मुश्किल को मालिक की मर्जी समझकर स्वीकार करता था। उसके अंदर एक अजीब सी शांति आने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल हल्का हो गया हो। धीरे धीरे गांव के लोग भी धीरे धीरे गांव के लोगों ने भी यह बदलाव महसूस किया। लोग आसपास की में बातें करने लगे कि पहले यह आदमी हमेशा दुखी रहता था, लेकिन अब इसके चेहरे पर इतनी शांति कैसे है। इसके हालात तो वही है, लेकिन यह इंसान बदल कैसे गया। कुछ लोग उसे पूछने लगे। वह बस मुस्कुराकर कहता था, पहले मैं मालिक से लेन देन करता था, अब मैंने खुद को उसके हवाले कर दिया है। समय बीतता गया और धीरे धीरे उसकी परेशानी भी बदलने लगी। खेत में अच्छी फसलें होने लगी, घर की परेशानी कम होने लगी, कर्ज उतरने लगा, लेकिन अब वह सब चीज उसके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण नहीं रह गई कि क्योंकि उसे वह मिल चुका था जो सबसे बड़ा धन था। अब उसे समझ आ गया था कि असली खुशी बाहर की चीजों में नहीं बल्कि अंदर के जुड़ाव में है। असली शांति तब मिलती है जब इंसान अपनी इच्छाएं छोड़कर मालिक की इच्छा में जीना सीख जाता है। अब जब भी वह सिमरन करता था, उसके अंदर कोई मांग नहीं होती थी, सिर्फ प्रेम होता था, सिर्फ संपन्न होता था। उसी प्रेम से उसे एक ऐसी शांति मिली जो दुनिया की किसी भी चीज से नहीं मिल सकती। उसने समझ लिया था कि मालिक को पाने का रास्ता मांगने से नहीं बल्कि खुद को मिटाने में खुलता है। सीख, जो इंसान सिमरन को सौदा बना देता है उसे कभी सच्ची शांति नहीं मिलती, लेकिन जो इंसान सिमरन को सच्चा प्रेम बना देता है और खुद को मालिक के हवाले कर देता है तो उसे मालिक का सच्चा सुख और शांति दोनों मिल जाती है। संगत जी, यह हमारी आज की साखी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी यह साखी अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर रोज आपके लिए हर एक दिन न्यू साथी लेके